पीढ़ी व्यास नाम है हमारा। आप देखना शुरू कर चुके हैं नारी दूत। आज मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दर्ज करवाने वाले कर्मचारी नेता और निर्दलीय प्रत्याशी दिलीप जोशी जी से बात करता हूं। इन्होंने आज नामांकन भरना इनका तय है और ये भी अपने मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं। दिलीप जी, सबसे पहले आपको बधाई हो कि आप नामांकन दर्ज कर रहे हो, बीकानेर की जनता की सेवा कर रहे हो। बधाई, नारी दूत को भी बधाई। आपका चुनाव लड़ने का उद्देश्य क्या है? बीकानेर के कार्यकर्ताओं का मनोबल दोनों पार्टियों ने तोड़ दिया है। पार्टियों के शीर्ष नेताओं के पास किसी भी प्रकार की कोई स्क्रीनिंग नहीं है जिससे वो व्यक्ति का चयन और नयन कर सके। उनके नयन भी बंद है और सही चयन नहीं होने के कारण मैं उनकी आँखों को खोलने के लिए तीसरे नेत्र का उपयोग मतदाताओं को मानकर चुनाव लड़ रहा हूं कि मतदाता इस बार अपना तीसरा नेत्र खोलकर एक विकल्प के रूप में मेरे जैसे व्यक्ति को जो विधानसभा में दहाड़ बीकानेर पश्चिम विधानसभा की रख सके, हर क्षेत्र में बोल सके और जो बजट राजस्थान की सरकार नई जो भी बनेगी वो जितना दे सके उसमें से 20-25% लाने की क्षमता और मादा मेरे अंदर है। इसलिए मेरे को आप तय दिल से अंतरात्मा से 1 फैमिली 30 वोट, हमारा लक्ष्य 3000 लोगों से मिलने का है। 3000 लोगों ने अगर ये संकल्प ले लिया तो 90,000 का लक्ष्य को लेकर मैं निकला हूँ पिछले 19 महीने से। आप कह रहे हो कि कांग्रेस और बीजेपी ने कोई विकास नहीं किया। कल सीएम महोदय ने गंगा शहर में अपनी जनसभा में लंबे चौड़े विकास की गाथा जनता को बताई थी और आप उस विकास को विकास नहीं मानते क्या? मैं तो कह रहा हूं कि बीकानेर पश्चिम विधानसभा का मामला है, 200 सीटों का मामला तो राजस्थान के सरकार बनाने का होगा। मैं तो ये चुनौती दे रहा हूं दोनों प्रत्याशियों को, भाजपा और कांग्रेस के, कि वो डिबेट कर ले और बीकानेर के मतदाताओं के सामने डिबेट करे। 20 मिनट का बोलने का समय सभी को मिले, उनका जो किया हुआ है वो धरातल पर आ सके। बीकानेर रेल फाटक की जो समस्या है इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैंने पूर्व में भी 35 करोड़ रुपए लाने का प्रयास मेरे पत्रों से 2015 से प्रारंभ है। आप अपने ले रहे हैं श्रेय कि मैं लेके आया हूँ 35 करोड़ रुपए 1 मिनट के लिए। और कल मुख्य राजस्थान के शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला साहब ने सीएम की उपस्थिति में ये कहा है कि मेरे कहने पर सीएम साहब ने खड़े खड़े 35 करोड़ दे दिए। उन्होंने धन्यवाद के लिए अपने शब्द भी कम बताए। देखो, राजस्थान सरकार के प्रत्येक विभाग के अंदर पत्र बोलते हैं, पत्रावलियां बोलती है। मेरे पत्र जब गए हैं उनके पास अगर उनकी तारीखें हैं वो नहीं बता सकते हैं तो किसी भी मैदान पर कोई समय तय कर ले और डिबेट हो जाए। पत्रों की पत्रावलियां उनके पास सुरक्षित होनी चाहिए ताकि जनता को ये बता सके कि ये प्रयास किसने किया है। मैंने तो पिछले 40 सालों से जन जन हिताय जन जन सुखाय सोच के साथ बीकानेर शहर की जनमानस की धरातल की समस्याओं को राजस्थान सरकार, केंद्र सरकार और इसके साथ साथ बीकानेर के तमाम विभागों में भेजे पत्र बोलते हैं। आप आज नामांकन भर रहे हैं, नामांकन उठाने की तारीख तक अगर आप पर दबाव बनाया गया किसी राजनीतिक दल द्वारा तो क्या आप पुनर्विचार करेंगे? नहीं, कोई विचार नहीं है। मेरा तो लक्ष्य ही चुनाव लड़ना है और चुनाव में जीत दर्ज करनी है। मेरा तो मन मतदाताओं से टंटोलना है कि वे क्या चाहते हैं। एक व्यक्ति ने 40 साल से यहाँ चुनाव लड़ा है, जीता है। एक पार्टी के प्रत्याशी 15 सालों से जीत कर काम करती रही है, लेकिन उन्होंने क्या किया, लोग बड़े नाराज है। मैं तीसरे विकल्प के रूप में आया हूँ। आप अंतरात्मा से वोट दें और अपना विकल्प जो है मन मस्तिष्क और तीसरा नेत्र खोलकर, दिल खोलकर मेरे को वोट दें। निश्चित रूप से बीकानेर शहर की काया पलटेगी। आपके साथी जो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पर्चा भर रहे हैं उनका यह कहना है कि हम अपनी ताकत दिखा रहे हैं, तो क्या आप भी अपनी ताकत दिखा रहे हैं या जीतने के उद्देश्य से चुनाव लड़ रहे हैं? मतदाताओं को अंडर करंट वोट देना है। इन्होंने आपके साथ दगाबाजी की है, आप इनके साथ रहो, फूल बरसाओ, गुलेल उड़ेलो, लेकिन वोट अपने फैमिली के 30-30 वोट मेरे को दिलाओ। अंडर करंट चोट मारो इन पर, हाथ ना फूल, आपकी चटा दो इनको धूल। साथियों, आप थे दिलीप जी जोशी, ये निर्दलीय के रूप में नामांकन भर रहे हैं। अब देखना यह है कि नामांकन उठाने की तारीख तक ये खड़े रहते हैं या नहीं। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। कैमरा पर्सन विकास सेवक के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।